ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਡੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਡੌਗ ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੋਗੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਾਰ ਦਾ ਐਥੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੀਤ ਅਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ उड़ाना ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, स्टे हो गई है? जी नमस्ते, धन्यवाद आज मुझे यहाँ पे आपके कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। पहले बात करते हैं कबूतरबाजी, जो पिजन रेसिंग भी कहलाया जाता है। जी। ये क्यों क्रूअल है, इसको क्यों अपोज किया जा रहा है, पहले इस बात को समझते हैं। जी। कबूतर जो हैं, ये एक ऐसे बर्ड हैं जो लंबा डिस्टेंस ज्यादा उड़ नहीं सकते हैं। वो अगर आप देखेंगे अपने आसपास के मोहल्ले वगैरह में भी, तो कबूतर एक शॉर्ट डिस्टेंस उड़ के फिर कहीं बैठ जाते हैं। जी। कबूतर रेसिंग या कबूतरबाजी में होता ये है, एक एक डेढ़ घंटे की ये रेस लगाते हैं कबूतरों की, और इसमें लोग हर छत के ऊपर खड़े होते हैं डंडे और मेटल के रॉड लेकर, और ये लोग कबूतरों को लैंड नहीं करने देते ताकि कबूतर उड़ते रहें और पूरी रेस कंप्लीट करें। अब इसमें होता ये है कि 60-70% कबूतर तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्षमता ही नहीं होती है कि वो उतना उड़ सके। लेकिन उनमें डर बैठाया जाता है कि आप नीचे उतरोगे तो आपको डंडे से मारा जाएगा, तो वो उस डर के रीजन से वो कंटिन्यू करते हैं उड़ना। इसमें एक और चीज ये होती है, गर्मी में 40-40 डिग्री में जब कबूतरों को उड़ाया जाता है, उनमें वो कैपेसिटी नहीं होती है, डिहाइड्रेशन के वजह से बिल्कुल खत्म होके वो कोलैप्स हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज होता है खेल पानी, जिसको बोलते हैं, जो अफीम होता है उसको पानी के साथ मिला के कबूतरों को जबरन पिलाया जाता है, ताकि उनका स्टैमिना बढ़ाया जा सके वो रेस को कंप्लीट करने के लिए। अब ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, एक कबूतर अफीम नहीं कंज्यूम करेगा, कोई भी पशु अफीम जैसी ड्रग्स या नशीली पदार्थ को कभी भी खाएगा नहीं या पिएगा नहीं, बट इनको जबरन ड्रॉपर से पिलाया जाता है उस चीज को। दूसरा, इनको लैक्सेटिव दिया जाता है ताकि इनका शरीर बिल्कुल हल्का रहे, यानी कि शरीर में कोई खाना और पानी न बचा रहे। इससे वो एनिमल्स, जो कबूतर हैं, उसमें कोई एनर्जी नहीं रहती है, क्योंकि पूरा खाली हो जाता है बॉडी, पानी नहीं है, खाना नहीं है बॉडी में, और इतना लंबा डिस्टेंस उड़ना है जो एक कबूतर के लिए नेचुरल नहीं है। तो इनकी जो ट्रेनिंग भी होती है इस तरीके की, ये बहुत क्रूअल तरीके की ट्रेनिंग होती है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। इसके लिए ये क्रूअल है, इसके लिए ये इलीगल है। अब आपका सवाल का मैं जवाब दूं अगर, कि क्या इस चीज पर रोक लगा दी गई है? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2014 को जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा का जो जजमेंट है, जलीकट्टू जजमेंट जिसको बोला जाता है, उसमें साफ साफ ये डिक्लेयर कर दिया था कि किसी भी प्रकार की एनिमल रेसिंग, यानी कि जो कुत्तों की भी दौड़ लगाई जाती है, पिजन की भी जो रेसिंग हो रही है, ये सारी इलीगल है, सारी अवैध है, क्योंकि एनिमल्स, जो ये पशु हैं, इनको जिस तरह से ये रेसिंग कराने के लिए इनके ऊपर जो ट्रेनिंग होती है, इसमें जितनी क्रूरता होती है, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, यानी कि
भारत सरकार का जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है, इसका उल्लंघन होता है जब पशुओं का इस तरह से इस्तेमाल हो, क्योंकि उनको इसके लिए टॉर्चर किया जाता है। जी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही इसको बैन कर दिया था। अब 2020 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, जो जी। भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन्होंने पंजाब सरकार को पत्र लिख के ये बोला था कि ग्रे हाउंड डॉग रेसिंग और अन्य प्रकार की भी जो एनिमल रेसिंग इवेंट्स हैं, वो सारे इलीगल हैं। पंजाब सरकार उसके लिए परमिशन नहीं दे सकती, और अगर उनको कहीं जानकारी मिलती है कि कहीं इस तरीके के इलीगल इवेंट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो उनको रोकना ये सरकार का दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो इस बेसिस पे ये पूरा लीगल प्रोविजंस भी मैंने आपको बताए कि क्या है, और इसी बेसिस पे पीटा ने 33 यानी कि 33 इलीगल पिजन रेसिस को 20 से ज्यादा जिलों में रोका है, पुलिस की मदद से, कंसर्न पुलिस अथॉरिटीज की मदद से। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। जी जी बिल्कुल, ये तो अभी रिसेंट के हैं, और हम इस चीज को अप्रैल से शुरू हो गई थी इनफैक्ट ये पिजन रेसेस। तो अप्रैल से लेके अब तक आज तक हमने 33 टोटल पिजन रेसेस रोके हैं। इसमें एक और बहुत गलत बात है पिजन रेसेस में, साल 2020 में पंजाब पुलिस ने 24 एफआईआर दर्ज करे थे ये पिजन रेसिंग जो लोग करते हैं इनके खिलाफ। क्या रीजन से कि ये लोग जो बड़े पंछी होते हैं, यानी कि बाज हो गया, ईगल हो गया, रैप्टर्स हो गए, जितने भी फैल्कन वगैरह, तो ये बड़े पक्षी कबूतरों को मार के खाते हैं। ये नेचर नहीं इसको इस तरीके से बनाया है। अब क्योंकि इनके कबूतर ये नहीं चाहते हैं मरे, क्योंकि इनको इसके लिए इस्तेमाल करना है उनको, ये इन बड़े पंछियों को मारने लग गए थे। ओके। तो बहुत सारे वन्य, ये तो वाइल्ड लाइफ है जो भी मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ईगल हो गया, काइट हो गया, ये जितने भी रैप्टर्स हो गए, ये सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में ये प्रोटेक्टेड हैं। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। तो ये इन बड़े वाइल्ड लाइफ पंछियों को इनका शिकार करना, इनको मारना शुरू कर दिया ताकि इनके कबूतर पे ये अटैक न कर सकें। तो इस तरीके की पूरी इलीगल ये काम इनका चलता है, जहां पे कबूतरों को तो टॉर्चर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अन्य पंछियों को भी टॉर्चर करते हैं ताकि वो उनके कबूतरों को अटैक ना करें। परमीत जी, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਡਾਨਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਘਿਓ, ਲਸਣ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ देखते जे तुसीं? पर वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना तरलोचन जी, वो तो कोई प्यार से दान धर्म से नहीं कर रहे हैं। ये खाना जो आप बोल रहे हैं महंगा खाना दे रहे हैं कबूतरों को, ये तो अपने फायदे के लिए आप दे रहे हो ना। जैसे गाय जब तक दूध देगी तब तक आप उसको अपने पास रखोगे, उसको अच्छा खाना खिलाओगे। जिस दिन गाय प्रेग्नेंट होना बंद, दूध देना बंद, उस दिन गाय का और उस पर्सन का कोई संबंध नहीं है। ये तो इंसान के फायदे की बात है, इसमें पशु का क्या दोष है। ये जो कबूतर है इसने तो बोला नहीं कि मुझे महंगा खाना खिलाओ, मुझे ये करो वो करो। आप अगर देखोगे कबूतरों को कैसे रखा जाता है, इतने छोटे छोटे बक्सों में उनको बंद करके रखते हैं, वो अपने पर भी नहीं खोल सकते हैं। इतनी इतनी बुरी हालत है उनकी। अगर आप देखेंगे एक्चुअली ग्राउंड पर जाकर के किस तरह से ये कबूतरों को रखा जाता है, आप शॉक हो जाएंगे। वो अपने ही पूरे पॉटी में पड़े हैं, इतनी गंदी स्मेल आ रही है उससे, और उनमें बीमारी फैलती है उस चीज के वजह से। इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है जबरन, इनको इंजेक्शन देके, ताकि ऐसे कबूतर और पैदा हों, ये कबूतरों को बेचें, उनका रेसिंग में भी इस्तेमाल करें। हम हर चीज में मॉडर्न हो गए। आज हम 2025 में जी रहे हैं, हम हर चीज में मॉडर्न हो गए। हम इंटरनेट यूज करते हैं, हम गाड़ी यूज करते हैं, हम लेटेस्ट फोन यूज करते हैं, लेकिन जब पशुओं की बात आती है तो हम बहुत पीछे हट जाते हैं। हम सालों पुरानी जो 100 साल पहले ये होता था हम उसका हवाला देते हैं।
तो हम अगर 100 साल पुराने चीज का हवाला देते हैं तो हमारी जो लाइफ है हमको भी उसी तरह से जीनी चाहिए जो 100 साल पहले हमारे पूर्वज जीते थे। आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप सारा कुछ मॉडर्न चीज यूज कर रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन एनिमल को आप अब्यूज अभी भी कर रहे हो। आपको भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आप पढ़ लिख के नौकरी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, उससे आप पैसा कमाइए। इस चीज में आप काला पैसा लगाते हो, अपना बेटिंग करते हो, और उसमें कितने कबूतरों की जान जाती है। ये खून का पैसा है, ये कोई अच्छा पैसा नहीं है, ये कोई मेहनत का पैसा नहीं है। तो ये चीज है जो बिल्कुल बंद होना और इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज का युवा जी जी सॉरी बोलो 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 बोलो। आज का युवा जो है बहुत संवेदनशील है, बहुत करुणा से भरा है। तो हमारी उम्मीद है आज के युवा से कि इस चीजों को, ऐसे जो चीजें हैं, ये कोई स्पोर्ट्स नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। खेल क्या होता है? जब जो लोग उसमें शामिल होते हैं उनका उसमें कंसेंट हो, उनकी रजामंदी हो। जैसे क्रिकेट हो गया, जो पर्सन क्रिकेट खेल रहा है वो अपनी रजामंदी से उसमें खेल में जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसको जीतना है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, उसकी लाइफ सेट हो रही है। कबूतर का क्या है इसमें? नहीं फिर कुछ नहीं है। मैं कुत्ते का जो ग्रेहाउंड रेसिंग है। ਹਾਂ ਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਹਾਕੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕਵਾਂਗੇ? नहीं, टॉर्चर नहीं है, क्योंकि वो तो कंसेंट है ना, वो खुद फिर उसमें शामिल हो रहे हैं। फिर कबूतरों कबूतर को या कुत्तों को किसने पूछा कि आप ये रेस में शामिल होना चाहते हैं क्या? आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहां पे किसी कबूतर ने या किसी ग्रेहाउंड कुत्ते ने बोला हाँ मैं रेस में शामिल होने के लिए रेडी हूं। आप किसी स्पोर्ट्समैन को पूछिए, जैसे नीरज शर्मा है या जो भी है, उनको पूछिए आपको क्या करना है, वो बोलेंगे हाँ मैं इसमें और आगे बढ़ना चाहता हूं। पर मीत जी, खुद की रजामंदी है। ਪਰ ਮੀਤ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਕੁੱਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ Exactly, मैं वही ਕੰਸੈਂਟ कह ਨਹੀਂ ਹੈ रहा हूं ਉਹਨਾਂ ना। ਦੀ? बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे बोल दीजिए कि जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं जो हमने ग्राउंड पे देखा है, अफीम का पानी पिलाना, कबूतरों को इस तरह से टॉर्चर करना, ये सारी जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, आप मुझे बताइए ये नहीं होता है, क्योंकि हमने जो देखा है वो हम आपको बोल रहे हैं। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर क्रुएल्टी नहीं होती तो हम क्यों अपोज करते इस चीज को? कहीं पे भी जहां पे पशुओं का इस्तेमाल होगा, कहीं पे भी जहां पशुओं का इस्तेमाल होगा, वहां पे 100% क्रूअल्टी होगी, क्योंकि इंसान अपना फायदा हमेशा बढ़ाने को देखता है। कोई भी ये नहीं करेगा कि हाँ हाँ अब ये पिजन जीत नहीं सकता, ये कबूतर अभी रेसेस जीत नहीं सकता, फिर भी मैं इसको रखूंगा, मैं इसको अच्छा खाना दूंगा, मैं इसको पालूंगा। नहीं, कोई नहीं करता ये हम देख चुके हैं। सिर्फ कबूतर जो जीतते हैं उनको रखा जाता है, बाकियों को मार दिया जाता है, गोली से मारा जाता है। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, हमने देखा है। आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, पंजाब के लोगों ने खुद ने, और ऑर्निथोलॉजिस्ट जो है उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स बनाई हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसको ऑब्जेक्ट करने में, हम पशुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, खिला कबड्डी है, कुश्ती है, जो भी है, उसमें इंसान खेल रहे हैं ना, तो खेलिए, हम कहाँ उसको अपोज कर रहे हैं। ऐसी ये लोगों की क्या मजबूरी है कि ये अपना मेहनत करके पैसा नहीं कमा सकते? क्या जरूरत है कि कबूतरों को इतने छोटे छोटे इसमें बंद रखना, उनको जबरन इतने दौड़ तक, इतने लंबे समय तक उनको उड़वाना जबरदस्ती? अगर आप कबूतर को खुला छोड़ दो, वो अपने मर्जी से उड़ रहा है, अलग बात है। आप डंडे से उसको डरा रहे हो, छत पे खड़े रह के, तू उतर तो मैं तुझे डंडा मारूंगा। बेचारा कबूतर उड़ते जा रहा है, उड़ते जा रहा है, उसकी क्षमता खत्म हो गई है, बट फिर भी वो उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आप कभी पशु के भी नजरिए से देखिए तो आप समझ पाएंगे हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ਮੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੇਸ ਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? कोई भी टाइप का एनिमल रेसिंग अलाउड नहीं है कानून के हिसाब से। अगर कोई हॉर्स रेसिंग भी करता है, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था, अगर कोई हॉर्स रेसिंग करना चाहता है
तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड है, इनके पास से परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल्स 2001, ये कानून के अंतर्गत एक परमिशन लेना पड़ता है। जब तक परमिशन नहीं है तब तक वो रेस इलीगल है। अगर एडब्ल्यूबीआई ने परमिशन दिया उस हॉर्स रेसिंग के लिए तो उनका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे प्रोफेशनल तरीके से हॉर्स रेसिंग होती है, राइट, ये हॉर्स जो रेस कोर्सेज होते हैं वहां पे, जी वो जी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड होते हैं। तो जहां पे रजिस्ट्रेशन है वहां कानूनी दौर से उसको किया जा सकता है। ਹੂੰ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰਸ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੰਗਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਘੋੜਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਰੇਸਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? कोई भी तरीके का रेस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेसिंग एक नेचुरल स्पोर्ट नहीं है। घोड़ा या कोई भी पशु इस चीज में अपने मर्जी से शामिल नहीं होता। इनको उसके लिए ट्रेन किया जाता है। आप अगर ट्रेन कर रहे हो किसी पशु को, मतलब वो चीज नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप उनको सिखाना पड़ रहा है। एक पशु को, एक घोड़े को अगर आपको ये ट्रेन करना पड़े कि ये रेसिंग, क्योंकि घोड़े को नहीं समझ में आता ये क्या है। जैसे आप कबूतर की अगर मैं बात करूं तो कबूतर को क्या पता कबूतरबाजी या पिजन रेसिंग क्या है, उसको तो इस चीज की समझ नहीं है। उसी तरह से घोड़ों को भी इसकी चीज समझ नहीं होती है। इनको तो ट्रेन कर करके उस चीज को कराया जाता है उनसे। तो हमारा कोई भी चीज को जहां पे पशुओं का इस्तेमाल होता है, हमारा उस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है एक आइडियोलॉजी बेसिस पे। पशुओं का इस्तेमाल इस चीज के खिलाफ पीटा काम करती है और अल्टरनेट सॉल्यूशंस देती है। जैसे कई पुलिस में पहले माउंटेड पुलिस होता था, यानी कि घोड़ा पे पुलिस गश्त वगैरह लगाते थे। अब वो चीज खत्म हो चुकी है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। पुलिस ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को मॉनिटर करने के लिए। तो जब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं और आज भी अगर हम वही पशुओं का इस्तेमाल करेंगे तो हम मॉडर्न नहीं बने हैं, फिर तो हम सिलेक्टिवली मॉडर्न हैं। जहां पे हमारी सहूलियत है वहां हम मॉडर्न बन जाते हैं, एसी चला लेते हैं, गाड़ी में सैर कर लेते हैं, फ्लाइट से चले जाते हैं हर जगह। लेकिन जहां पे हमें पैसा हमारा बनना है, हमें कुछ उसमें फायदा है हमारा, तो वहां हम कहते हैं नहीं 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 जी, ये तो सालों से चलते आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता। या हम पूरी तरह से मॉडर्न हैं या हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो फिर हमें उस तरह से जीवन बिताना चाहिए। पुलिस का भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे काफी पुलिस अगर आप देखेंगे, मुंबई पुलिस स्पेशली, इनके पास भी घोड़े वाला जो माउंटेड पुलिस हम बोलते हैं वो था। अब इन्होंने एक नई टाइप की बाइक्स ले ली हैं जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड हैं और एकदम तेजी से जाती हैं, क्योंकि एक घोड़े को अगर आप क्राउडेड सिचुएशन में लेकर जाएंगे, घोड़ा नर्वस हो जाएगा, घोड़ा डर जाएगा। मान लीजिए कोई वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उसने घोड़े की पूंछ खींच दी या घोड़े को एक मुक्का मारा, घोड़ा बिल्कुल काबू के बाहर हो जाएगा, लोग इंजर्ड हो जाएंगे। तो आप जो पर्पस के लिए घोड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बिल्कुल डिफीट हो जाएगा, राइट। आप अगर बोल रहे हैं कि आप पब्लिक सेफ्टी के लिए पुलिस घोड़े का इस्तेमाल कर रही है, अगर ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो क्या होगा। जैसे ये देहरादून में हो चुका है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं ये कोई रैंडम एग्जांपल नहीं है। देहरादून में एक फॉर्मर एमएलए ने, एक क्राउड जब जमा हो गई, उन्होंने इस घोड़े को मारा, वो घोड़ा बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गया, इतने सारे लोग घायल हो गए, वो घोड़ा सबके ऊपर चढ़ने लग गया। तो इस सिचुएशन में क्या, कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा। मेरे लोग किन्ने क अवेयर ने इस मामले 'ਚ? ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? बिल्कुल मिलती है। इस बेसिस पे ही हमने इनफैक्ट एक्शन, जो हमने एक्शन लिया है पुलिस के मदद से, वो हमने कंप्लेंट्स के बेसिस पे ही लिया है। पंजाब के लोकल लोगों ने हमें इस चीज की जानकारी दी है। वो खुद कहते हैं कि हम अपने घरों से देखते हैं कि कैसे ये लोग ऊपर टेरेस पे किस तरीके से ये पिजन्स को रखते हैं,
कितनी बुरी तरह से इनको ये किया जाता है, कितने पिजन्स मर जाते हैं। लोकल लोग हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी बेसिस पे तो हम जो भी एक्शन पॉसिबल हो पा रही है उसी के वजह से हो रही है। अब जो लोकल लोग इन्वॉल्व हैं वो तो देख रहे हैं ना इस चीज को, जी वो जब देख रहे हैं क्या क्रूअल्टी हो रही है तभी वो शिकायत दे रहे हैं। अगर कुछ गलत नहीं होता तो कोई पीटा को क्यों शिकायत देता। और हमने खुद ने इस चीज की जांच करी है, हमें खुद ये सब चीज हमने देखा है अपने आंखों से। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਆਪਰੇਟ कर रही है? बहुत कॉपरेट कर रही है, बहुत अच्छा कॉपरेशन हमें मिला है हरियाणा पुलिस का, पंजाब पुलिस का और चंडीगढ़ पुलिस का भी। इन Okay. 3 राज्यों में ये 33 पिजन रेसेस जो रोकी गई हैं, और इसके पहले जब ग्रेहाउंड रेसिंग का सीजन था तब हमने 50 से ज्यादा इलीगल ग्रेहाउंड रेसेस को रोका पंजाब पुलिस के मदद से। पंजाब पुलिस बिल्कुल तत्पर है, वो समझती है कानून क्या है और कानून का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक पुलिस की जिम्मेदारी है नैतिक और कानूनी तौर पे। पुलिस बिल्कुल, पंजाब पुलिस का बहुत हमें कॉपरेशन है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस चीज को समझा और इस चीज को ग्राउंड लेवल पे भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਡਰ ਆ, ਸਹਿਮ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। नहीं, बिल्कुल गलत है और मैं बताता हूं क्यों। कुत्तों का जो नसबंदी करने का कार्यक्रम है या प्रोग्राम है, इसको भारत सरकार ने 2001 में मैंडेटरी कर दिया था, 2001 में। आज हम हैं 2025 में, यानी कि 24 साल से भारत में पूरे देश में कुत्तों की, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी करना ये नगर निगम या ग्राम पंचायत या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ये कानून 2001 से है। अब इसमें दोष है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का और ग्राम पंचायतों का, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। लोग सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज करते हैं और सेंसेशनलाइज करते हैं। जब कोई घटना होती है लोग बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं, आवाज उठाते हैं, बट जब एक्चुअली ऑन ग्राउंड जो काम करना आवश्यक है, जैसे कि आप चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ इतना छोटा शहर है, यहाँ पे कुत्तों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इतना आसान है। आप गोवा का एग्जांपल ले लीजिए, गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, और वहां पे कुत्तों की पॉपुलेशन को इतने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, वो रेबीज कंट्रोल्ड स्टेट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारे देश के ही कुछ राज्यों ने एक क्लासिक एग्जाम्पल सेट किया है। अब कुछ बातें इसमें हमको समझनी पड़ेंगी। कुत्ते काटते हैं, 2 कारणों से काटते हैं। मेल डॉग्स जब हीट पे जाते हैं, जब मेटिंग सीजन होता है और जब वो मेट नहीं कर पाते हैं तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। और क्योंकि एक फीमेल के पीछे 10 मेल कुत्ते पड़ते हैं, उनमें आपस में लड़ाई होती है, कंपटीशन होती है कि कौन इस फीमेल के साथ मेट करेगा। इस वजह से बहुत अग्रेशन उनमें बढ़ जाता है। अब कुत्तों की नसबंदी अगर हम सिंसियरली करें, हम यानी कि नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, तो कुत्ते हीट पे जाएंगे ही नहीं। परमीत जी, ये सिस्टम बड़ा कॉस्टली है ना मीर साहब, एक सिस्टम, ये प्रोसेस बड़ा कॉस्टली नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, एक कुत्ते की नसबंदी का खर्चा केवल 1000 रुपीज का है, 1000 रुपए। केवल कम है? 1000 कम है? बार बार नहीं करना है। सॉरी, 1000 को कम तो नहीं गया, कितने हजारों कुत्ते हैं। पर लाइफ टाइम का कॉस्ट है ना ये तरलोचन जी, आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 1000 रुपए में पूरी जिंदगी भर वो कुत्ता बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। उसकी नसबंदी हो गई है पूरे लाइफ टाइम के लिए।
ऐसा नहीं है ना कि इसको हर साल करना है। हम्म, तो एक कुत्ते की नसबंदी अगर आप करते हो तो जी। वो कुत्ता कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। वो फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, वो मेल है तो वो किसी फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। हमें अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो जी। नसबंदी 1990 में यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जी। उन्होंने 1990 में यह कह दिया कि कुत्तों की लावारिस या जो आवारा कुत्ते हैं उनकी संख्या कंट्रोल करने का लीगल, प्रैक्टिकल और ह्यूमेन यानी कि मानवीय सॉल्यूशन स्टेरलाइजेशन यानी कि नसबंदी ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2015 को यानी कि आज से करीबन 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सारे राज्यों को यह निर्देश दे दिया था कि सिर्फ शहरों में नहीं लेकिन गांवों में भी नसबंदी का प्रोग्राम चलाना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है तो वो पंचायती राज मिनिस्ट्री से उसका पैसा लें, लेकिन उनको नसबंदी करना मैंडेटरी है। ओके। ये कितने जगहों पे हो रहा है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी तो है उस चीज का। अगर हम सॉल्यूशन पे काम नहीं करेंगे, हम बस प्रॉब्लम 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 की बात करेंगे तो बात करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ਮੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ? जी, अगर कोई किसी भी पशु को जान से मार देता है या गहरे रूप से चोटिल करता है तो उसके लिए सेक्शन 325 325 जी। भारतीय न्याय संहिता इस कलम के अंतर्गत 5 साल तक की जेल का प्रावधान और इसके साथ फाइन भी हो सकता है। ये प्रोविजन है एनिमल क्रूअल्टी के लिए, ये पनिशमेंट है और ये एक संज्ञेय अपराध है यानी कि इसमें तुरंत FIR दर्ज होती है या ऐसे केसेस में। ओके, थैंक यू मीत अशद जी, बहुत मेहरबानी, तुसी बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।